अब जहां श्वास के जहां रुक लिखिन सब देवी देवता सब से कुला लिखिन व्याकुल भोग लिखिन भागल भागल सब भगवान विष्णु के शरण में लिखिन कलखिन प्रभु कोने हिन भक्त जे श्वास रे को आहा के तपस्या कर रहा है। भगवान कलखिन हमारे एकटा बालक ध्रुव नाम के एकटा भक्त ये 5 वर्ष की अवस्था के खन बच्चा है मधुबन में तपस्या कर रहा है 5 महीना लो के 6ठम महीना प्रारंभ भेले श्वास रेख को तपस्या कर कल प्रभु जाकर अपने उनका जल्दी दर्शन दियो नेता भाई संसार में क्यों नहीं टिक सकत भगवान कल कि ना वहां सब चिंता नहीं करो जा रहल छे भक्त के हम दर्शन करे एक दिन भक्त भगवान के दर्शन करे के लिए जाए 3 तानी में 3 ताग में पिरोयले पूरे बांधल तय देखे थे हम जे जन्नो पहरे थे वो 3 ताने के घुमा कुएं के बाद प्रबल देते गिरा देते या तो 3 भारत सोई भारत वर्ष पूरे बद्ध है बांधल तय 3 ताने के घुमा को प्रबल देते गिरा देते। परीक्षित जी महाराज प्रश्न के लिखेंगे भरत के अर्थ की हुई सुखदेव महाप्रभु के तीन भरत का अर्थ होते भगवत भजने रतः इति भरतः जे भगवान के भजन में दिन रात जे लागल रहते या भरत चले जड़ भरतो पाख्यान सुने लिखिन वही के बाद में भवावटी के बारे में सुने लिखिन कालकिन भवावटी का कालकिन भव मतलब होते कुआं अटवी मतलब होते संसार जे मृत भुवन पर जे संसार में हम हाची एकटा कुआं के स्वरूप इनार के स्वरूप और इनार में जहना बेंग जहना चक्कर काटे देते हैं ना हम हां संसार में बार बार चक्कर काट रहल छी कलकिन कथी में कलकिन 84 में हमरा हां के 84 में बार बार चक्कर काट रहा मन के महला में हरि का बासरा हरि का बिना मन उजरल डेरा मन के महला में हरि का बासरा हरि का बिना मन उजरल डेरा काटे जहरिया मैलिया मन के मैलिया लेकिन भक्त प्रहलाद जखन जन्म लेलखिन तो कान लिखिन वो तो आह्लाद के लिखिन वो तो भगवान के भजन कीर्तन के तय नारद जी उनका नाम रख लिखिन प्रहलाद प्रहलाद के वंशावली सुन लिखिन कालकिन प्रहलाद के पिता के नाम है हिरण्यकश्यप हिरण्यकश्यप के पिता के नाम है कश्यप मुनि कश्यप मुनि के पिता के नाम है मरीचि मुनि मरीचि मुनि के पिता के नाम है ब्रह्मा जी ब्रह्मा जी के पिता थे भगवान विष्णु यानी भक्त प्रहलाद के वंशावली भगवान विष्णु लक्ष्य प्रारंभ भगवान विष्णु के पुत्र के नाम है ब्रह्मा ब्रह्मा के पुत्र के नाम है मरीचि मरीचि के पुत्र के नाम है कश्यप कश्यप मुनि के पुत्र के नाम है हिरण्यकश्यप हिरण्यकश्यप के पुत्र के नाम है प्रहलाद प्रहलाद के पुत्र के नाम है विरोचन विरोचन के पुत्र के नाम है राजा बलि
राया बलि के पुत्र के नाम है बानासुर, बानासुर के पुत्री छलखिन उषा। यानी भक्त प्रहलाद के वंश में अनेकानेक धर्मात्मा राजा सब हिलखिन, लेकिन प्रहलाद हिन पुत्र जखन वंश में प्रकट हिलखिन तो पिता से लौके पितामह तक सबके उद्धार करवा दिलखिन। तय जखन कोनो भक्त के जखन चर्चा क्यों करे थे तो प्रहलाद के नाम सबसे पहने लेते। तय वेद व्यासी महाराज लिखिन जी प्रहलाद स्थल धारे तरल गति तया उद्धव कांस धारे बेना धारे सुरर से सकुशल तया राग करता अर्जुन भूत इंद्र बादे मृदंगम जय जय शुकरा कीर्तने ते कुमारा यत्राग्रे भाववत्ता सरसरचनया व्यास पुत्रो बभूवः। ये भक्त के सूत्र, एक सूत्र में यानी एक ताग में सब भक्त सब पिरोयले बांधले। जे में सौ प्रथम भक्त प्रहलाद के नाम आवे थे, दूसर नंबर में उद्धव जी महाराज के नाम आवे थे, तेसर नंबर में बीनाधारी नारद जी के नाम आवे थे, चारवें नंबर में अर्जुन के नाम आवे थे, पांचम नंबर में देवराजेंद्र के नाम आवे थे, छठम नंबर में सनक सनंदन सनातन सनत कुमार के नाम आवे थे और आठम नंबर में सुखदेव महाप्रभु के नाम आवे थे। ये भक्त के गणना गणना में सब पिरोए प्रहलाद के वंशावली सुने लिखिन, वही के बाद गजग्राह के कथा सुने लिखिन। राया परीक्षित जी महाराज प्रश्न के लिखिन जे गज और ग्राह के सुखदेव महाप्रभु के इतने हे राजन। सूरदासी महाराज लिखिन जे गज ओ ग्राह लड़े जल भीतर लड़त लड़त गज हारायण श्रीमन नारायण नारायण नारायण। गज और ग्राह दोनों भैयारी छलकिन। जेठ छलकिन गजराज जे हाथी बनल, छोट छलकिन ग्राह जे मगर बनल। देखे तब गांव घर में जखन जटका भैयारी कनी पढ़ लिख लेते, कनी नौकरी कनी भ जाते, तो छोटका भैयारी कहूं कहता रही तो किछ बुझती जे जाने छी से हमें जाने छी। एको हम द्वितीयो नास्ते भूतो न भविष्यति। या हाल छल गज और ग्राह में। झटका भैयारी बार बार परेशान करे छलकिन छोटका भैयारी को, तो छोटका भैयारी एक दिन कुपित होकर श्राप दिलखिन जहना हमरा हाँ बेकसूर में परेशान करे छी तहना कर बदला एक न एक दिन हाँ सब जरूर ले। या बदला से द्वापर के अंत में लेकिन दोसर संत कलकिन ने दोनों भैयारी नहीं चलकिन कलकिन तो एक संत कहते जे गजराज जे बनाले हाथी जे बनाले उस सज्जुग में इंद्रद्युम्न नाम के कराया चलकिन। वो राजा ने कहियो अपन माता पिता की सेवा के लिखिन, ने कहियो पूजा के लिखिन, ने कहियो प्रजा के रक्षा के लिखिन, लेकिन अपना आप को बुझा लगे लेकिन हमारा सब एक संत, हमारा सब एक महात्मा इस संसार में दोसर के। दाढ़ी बढ़ा लेकिन, जटा बढ़ा लेकिन, लाल पियर वस्त्र पहन लेकिन, वन में जाको कर में बैस गए लोग के दिखावे के लिए हमारा सब एक महात्मा संसार में क्यों नहीं। एक दिन अगस्त ऋषि के शिष्य मंडली निकल लिखिन तो उनको प्रणामों तकने के लिखिन अगस्त ऋषि को क्रोध उठलाइन श्राप दिलखिन जहिना हाथी के समान मत वाला भ कहां कण में बैसल छी तहिना श्राप दे छी जहां हाथी बन जा। या इंद्रद्युम्न नाम के जे राजा छलकिन सज्जुग में अगस्त ऋषि के श्राप के कारण हाथी बनल, कलकिन मगर के बनल। सुखदेव महाप्रभु कहते हे राजन, द्वापर के प्रारंभ में हुहु नाम के एक गंधर्व छलकिन। एक दिन देवल ऋषि स्नान क के सरोवर में डाढ़ भेड़ जल में ठाड़ भ के भगवान के अर्घ द रहल छल। गंधर्व के काज तो हंसने और हसीने देख, लेकिन महात्मा बहुत देर लोग के जल में ठाड़ भेले ने किछ बजे थे ने किछ कहे थे।
चलो इनका हंसा दे छे। पाछो सो गेलखिन पैर पकड़ को जहां घिचलखिन के देवल ऋषि के मंत्र विक्षेप भ गेलन, टूट गेलन हुनकर मंत्र। कुपित होके श्राप दिलखिन जे पैर पकड़े के बेसी अहां के शौक है, चलो आए हम अहां के श्राप दे छी, जहना मगर के समान हमारा हां पैर पकड़ को घिचलोए तेना अहां के शरीर मगर दे। या हुहु नाम के जे गंधर्व चलखिन वो मगर बन गए। अब गंधर्व कलयुग को प्रार्थना कर लगे, लेकिन सरकार ऐसे उद्धार कहिया हाव कलकिन अखन हा उद्धार ने हाव कलकिन तो कलकिन द्वापर के अंत में प्रभु परमात्मा प्रकट होते हैं, उनके हाथ से अपने उद्धार है। वही दिन सो हुहु नाम के गंधर्व मगर बन को जल में रह लगल। जब पैर पकड़े के बेसी शौक छड़े जे जीव आवे चला गो में 700 पैर पकड़ ली। एक दिन हथीनी के शरण है तुम्हारे, अब की बार पार करो नंद के दुलारे। सूर कहे श्याम सुनो शरण है तिहारे, अब की बार पार करो नंद के दुलारे। हे गोविंद हे गोपाल अब तो जीवन हारे। 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 हे गोविंद हे गोपाल। कुल्य भक्त वत्सल भगवान के और वही जग के यज्ञाचार्य शुक्राचार्य चल। तो कहावत है जग खूब करे पूजा पाठ खूब करे, लेकिन जग करे के समय में, पूजा करे के समय में, दान करे के समय में, हवन करे के समय में मन में अभिमान नहीं। क्या तो जीव के मन में जहां अभिमान जागृत हुआ लगे थे तो जग करला के पूजा करला के फल नहीं मिले। अब राया बलि जे जग कर चलकिन वे जग में जे याचक बन को आवे चलकिन उनका दान दो के संतुष्ट करे। अब दान के चर्चा धीरे धीरे तीनों लोक में विख्यात हो। राया बलि के मन में धीरे धीरे अभिमान जागृत हुआ लागले, जे संसार में हमरा सब पैग दाता क्यों। तो भगवान एक दिन मने मन सोचा लगे, लेकिन ये दाता एक राम भिखारी सारे दुनिया। दाता पे संसार में केवल एक हम छे, बाद बाकी सब ग्रहिता है, सब ले बलाए। एक दिन दया बलि के अभिमान के तोड़े के लिए भगवान बटुक ब्रह्मचारी के समान रूप धारण के लिए मात्र 52 अंगुल के रूप धारण के लिए और दया बलि के दरबार में पहुंच गए। उन्हें संसार में हर व्यक्ति अपना हाथ सो 7 बीत 3.5 हाथ 84 अंगुल करे, लेकिन बामन भगवान ने 84 अंगुल के छदीन ने 3.5 हाथ के छदीन ने 7 बीत के छदीन मात्र 52 अंगुल के रूप धारण करे। अब राया बलि जहां पहुंचलखिन, यानी बामन भगवान जहां पहुंचलखिन दरबार में, तो राया बलि वही समय में अग्निहोत्र कह रहल छलखिन, हवन कह रहल छलखिन। जहां बामन भगवान के देखलखिन उठ को ठाड़ भेलखिन। शुक्राचार्य कलखिन, राजन पहने यहां पूर्णाहुति कह लिया के बाद में से जाप दान करे। राया बलि कलखिन ने पहने हमरा दरबार में जे अलै थे उनका पहने आतिथ्य सत्कार करब, ओहि के बाद दान करब। बैठम सो बैठ को लिखे बाबा भगवान के चरण
बामन भगवान के पकड़ को अन लेकिन अपना दरबार में बिसलकिन चरण धोई चरणामृत पान के लेकिन पूरे महल में जल को छिड़क भी लेकिन